राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे ही होंगे। हम भी बहुत अच्छे हैं। तो चलिए आज का हम अपना ब्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं। अभी के बज रहा है 8:30 और अभी 8:30 से हम अपना ब्लॉग स्टार्ट कर दिए। ठाकुर जी का स्नान ध्यान नहीं कराना पर बाल भोग मैंने लगा दिया, उनको हर एक चीज़ तैयार कर दिया है। तो चलिए बाहर का नज़ारा दिखाते हैं आप लोगों को। बाहर का कुछ ऐसा नज़ारा है। हमारे ठाकुर जी बड़े प्यार से यहाँ पे बैठे हुए हैं और ये रही तुलसी महारानी। तो कल है परमुला एकादशी, तो आज के ही तैयारी कर लेते हैं क्योंकि कल एकादशी के दिन या द्वादशी के दिन तुलसी तोड़ी नहीं जाती है। तो ढेर सारा जितना भी होगा तुलसी हम तोड़ लेते हैं। कुछ 12 का कुछ ऐसा ना, हवा चल रहा है पर गर्मी बहुत है, धूप भी बहुत कड़ा धूप हो रखा है। ऐसा नज़ारा है। चलिए आप लोगों को अब लेकर के चलते हैं रसोई घर में और दिखाते हैं क्या आज ठाकुर जी की भोग प्रसाद में क्या बनने वाले हैं। सुबह में तो मैंने चना और मटर की चना टमाटर और आलू की सब्ज़ी बनाया था वो ठाकुर। और ये पूड़ियाँ ठाकुर जी के भोग लगा हुआ प्रसाद का पूड़ी है। तो इसको हम रख दिए हैं कि कभी भी बच्चों को भूख लगेगा तो बच्चे खा लेंगे। तो आज हम बनाने वाले हैं कटहल की सब्ज़ी। तो हमने कटहल को छील लिया है, पानी में डाल दिया है। यहाँ पे 2 कट लिया है टमाटर, यहाँ पर हमने ले लिया है तो 2-4 हरी पत्ती धनिया का, और यहाँ पर आलू उबाल के मैंने रख लिया है। तो इसको हम कढ़ाई को चढ़ा देते हैं ऊपर। तो पहले आलू को फ्राई कर लेंगे, उसके बाद कटहल को फ्राई कर लेंगे और फिर मिट्टी के बर्तन में इसको पकने के लिए चढ़ा देंगे। तो अभी इसको इंडक्शन को ऑन करते हैं। चलिए हमने यहाँ इंडक्शन ऑन कर दिया है और इसको गर्म होने देते हैं और तब तक चलते हैं बाहर की ओर। पानी चल रहा है नल में, जो अभी सब काम करते करते मुझे लाइटिंग लग गया तो गए और कपड़ा खोल कर नहा लिए। नहाने के बाद सारा वस्त्र खोल के नहाया फिर से, क्योंकि कोई भी ऐसा काम है कि अब हम लोग पानी भर चुका है तो इसको बंद कर देते हैं। और बच्चों की शैतानी आप लोगों को दिखाते हैं। ये देखिए, इस जांता में बालू डाल दिया है। अब इसको हम साफ़ करके सोचे कि चावल धो करके पीसेंगे, तो क्या पीसेंगे, क्या करेंगे। चलिए तनी मनी एक रैया चटकेला डालते हैं। राई चटकने के लिए डाल देते हैं। राई चटकेगा तब तक चलिए हम सूर्यदेव जी को जल दे देते हैं। और कढ़ाई भी उधर गर्म हो रहा है, जल दे करके आते हैं। और यहाँ हमारा राई भी चटक जाएगा। हमारा राई चटक चुका है तो इसमें हम आलू को पहले फ्राई कर लेते हैं। आज हम बनाने वाले हैं आलू और उबले हुए आलू और कटहल की सब्ज़ी। तो इसको हम पहले फ्राई होने देते हैं। तो थोड़ा सा वीडियो एडिट करने लगी तो चलिए मैंने सूर्यदेव को जल नहीं दिया है, तब तक ये फ्राई भी हो रहा है और सूर्यदेव को जल भी दे करके आते हैं। ये यहाँ पर आलू तो बन चुका है, इसको हम पहले निकाल देते हैं। झंझरे को इस्तेमाल करेंगे क्योंकि आलू उबला हुआ है। हमें फाइबर भी मिल जाता है, टेस्ट भी मिल जाता है। चलिए अब यहाँ से कटहल को हम इसमें फ्राई कर लेते हैं। आज बनेगा तो कटहल की सब्ज़ी और चावल दाल में बनेगा। करते हैं और इसमें से जो कटहल के बीज हैं, कटहल बहुत अच्छा है, इसमें थोड़ा हल्का हल्का बीज भी है तो इस खाने में बहुत टेस्टी लगेगा। और इस बर्तन को धुल देते हैं। मिट्टी के बर्तन है तो कोई भी सामान जूठे से और मलने वाले से नहीं मल सकते हैं। इसको इस तरीके से हाथों से मल देते हैं।
चलिए इसको मल गया है, इसको ऊपर रख देते हैं। इसको फ्राई करते हैं फिलहाल अभी। और यहाँ पे हम मसालों को मिला लेते हैं। ये तुलसी दल पानी है तो इसको हम पेड़ों में डाल देते हैं, क्योंकि लोटा का ध्यान नहीं रहा तो लाला को हम टिफ़िन में ही पानी दे दिया पीने के लिए। इस पौधे में डाल देते हैं। थोड़ी देर में फूलों को भी धो लेंगे। इसको बाद में धो के ले जाएंगे ठाकुर जी के लिए। यहाँ पे सारे मसालों को पहले मिला लेते हैं। यहाँ पे हल्दी ले लेते हैं 2 चम्मच, हल्दी थोड़ा ज़्यादा हो गया। धनिया ले लेते हैं, यहाँ पे 1.5 चम्मच धनिया ले लेते हैं। 1 चम्मच मिर्च ले लेते हैं। आज थोड़ा मिर्च डालेंगे क्योंकि सिर्फ सब्ज़ी और चावल ही बनने वाले हैं, तो थोड़ा तीखा नहीं रहेगा तो खाने में मज़ा नहीं आएगा। अब यहाँ से गरम मसाले ले लेते हैं हम। 1 चम्मच गरम मसाले, घर के पीसे हुए गरम मसाले कहीं के मार्केट के नहीं हैं। अब मसाले तो सारी चीज़ें आपको मेरे घर के ही मिलेंगे, बस वही हल्दी लाना पड़ता है खरीद के और मिर्च, बाकी सब करके। तो इसमें हम पानी डाल देते हैं, मसाला तब तक फूल जाएगा। डालने का रीज़न क्या होता है कि मसाला अच्छे से पानी में घुल मिल जाएगा। इस तरीके से मिक्स करके इसको फूलने के लिए छोड़ दिए हैं, तो ये इसका टेस्ट अलग आएगा। अब इसको हम भून लेते हैं। इसको हम भूनते हैं और टिफ़िन को चलिए धो लेते हैं। चलते हैं पूजा रूम में। कपड़े कहाँ रखे लाला के? ये रहें। और यहाँ बैठे हैं हमारे ठाकुर जी, तो इनको मैंने बाल भोग तो लगा दिया है। और बाल भोग लगाने के बाद यहाँ स्नान ध्यान के लिए सारा व्यवस्था 5 जल भर के मैंने तो इस तरीके से ठाकुर जी को भी तैयार करके रखा है सारा। उन लोगों को तो स्नान करा दिया है, बट लाला को स्नान कराना है। बस इतने से क्या है कि मैं इन दिनों लाला को वस्त्र नहीं पहना रही हूँ, दीपक नहीं जला रही हूँ, क्योंकि इतनी गर्मी हो रही है। क्या लाला को वस्त्र पहनाऊँगी? ज़्यादातर पानी में ही डुबो के रख रही हूँ, क्योंकि इतनी गर्मी हो रही है। मेरे दिमाग में आता रहता है बच्चे का, कहीं मेरे लाला को कहीं फोरे वगैरह ना हो जाए, फुंसी वगैरह ना हो जाए, इसलिए मैं 8 घंटे 6 घंटे लाला को पानी में डुबो के रखती हूँ। तो एक्स्ट्रा पानी भर के मैंने यहाँ पे रखा है। जैसे जैसे होगा वैसे मैं लाला को आप लोगों को दिखाऊंगा। मैंने अभी लाला को स्नान नहीं कराया है, पहले सब्जी को बिठा देती हूँ भूनने के लिए। और ये लाला के कपड़े मैंने यहाँ रखे हैं, इसको पसारने के लिए रख देते हैं। अब चलिए चलते हैं रसोई घर में। कुछ सब्जी भूनी जा रही है, जल जाएगी ना। समझिए भुनी चुका है थोड़ा सा, और इसको ब्राउन करेंगे। इसको भूनते हैं, तब तक चलते हैं अपने बगीचे में। बगीचे से फूल तोड़ लेते हैं, तुलसी पत्र तोड़ लेते हैं, क्योंकि कल एकादशी है। तो कल हम परमूला एकादशी है, तो कल हम ना फूल तोड़ लेंगे सिर्फ, और तुलसी तोड़ नहीं सकते हैं, तो इसलिए हम फूल तो शायद इतना ही सा है, आज फूल भी नहीं है ज़्यादा, तो जितना है उतना ऐसे ही काम चलाएंगे। पर तुलसी पत्र ज़्यादा तोड़ लेंगे, क्योंकि आज हो गया, कल हो जाएगा, परसों हो गया, 3 दिन हमें तुलसी की ज़रूरत पड़ती रहेगी।
तो एक्स्ट्रा तुलसी तोड़ के हमें रखनी पड़ती है। तो जितना यहाँ पे है तोड़ लेंगे। आप लोग क्या करते हैं क्योंकि ना एकादशी को तुलसी तोड़ी जाती है ना द्वादशी को तुलसी जाती है। एकादशी के दिन भी तुलसी महारानी व्रत में रहते हैं। तो आज मैं पानी अच्छे से, आज और कल तो पानी डाल ही सकती हूँ, बस इनको तोड़ नहीं सकते क्योंकि हमारी तुलसी महारानी भी व्रत में रहती हैं। एकादशी व्रत हमारी तुलसी महारानी भी करती हैं। इस तरीके से हम तुलसी को तोड़ के एक्स्ट्रा रख लेते हैं। ये पौधा तो सूख चुका है, ये पौधा तो सूख चुका है, तो इसको कबाड़ के हटा देंगे। तो ये हमारी तुलसी है तो इसी में लगा देंगे, क्योंकि ज़्यादातर मुझे और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, तुलसी की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है। तो ज़्यादा मैं तुलसी का ही प्लांट लगाती हूँ। कहाँ कहाँ से आप लोग हमारी वीडियो देखते हैं बताया कीजिए, हमारी वीडियो को शेयर किया कीजिए, क्योंकि आप लोग शेयर करते हैं, कमेंट करके बताते हैं तो हमें मोटिवेट मिलता है। तुलसी ज़्यादा तोड़ना है जी, मुझे इतनी तुलसी चाहिए 3 दिन, आज कल परसों, तीनों दिन तुलसी की कमी ना पड़े। कितना भी तोड़ लेती हूँ फिर भी मुझे तुलसी की कमी हो ही जाती है, क्योंकि 3-3 दिन तुलसी हो जाता है ना। इतना तोड़ा है, ज़रूरत पड़ेगा तो शाम को भी तोड़ लेंगे, जितना है उतना से भी फ़िलहाल काम चला लेते हैं। काफ़ी है इतना तोड़ा मैंने, जब 3 दिन की हो जाती है ना तो डर सा हो जाता है ख़त्म हो जाए कि। मिर्ची और इसमें बीज डाला तो टमाटर का बीज भी जल्दी जम गया है। चलिए बची कुची जो भी होगा हम, वहाँ मेरी सब्ज़ी भी भून चुकी है, जल रहा होगा, जल गया, भून डाला, जल रहा होगा, जल गया। तो इसको हम निकाल देंगे, जले हुए को हटा देंगे। ये जल गया है ज़्यादा, इसको हटा देंगे, इसको भी हटा देंगे। तो इसमें हम टमाटर को फ्राई करने के लिए डाल देते हैं। तो आ गई है जलापन का, कोई बात नहीं है, तो फेंक देते हैं। बच्चे बचेंगे तो खाएंगे भी नहीं। तो हम टमाटर को भून रहे हैं जैसे, तो इसमें हम जो मसाले यहाँ बनाए थे उसको भी डाल देते हैं। इसको हम अच्छे से भून लेते हैं टमाटर और मसाले को। और यहाँ मैंने जो तुलसी पत्र वगैरह जो तोड़े हैं तो लेकर के चलते हैं ठाकुर जी के पास। तब तक फूल तोड़ने के चक्कर में मेरा आज सब्ज़ी भी हल्का जल गया है, कोई बात नहीं है, अब यहाँ रख देते हैं। अभी सब्ज़ी को छोड़ नहीं सकते हैं, बस तुरंत सब्ज़ी को बैठा लेंगे। ये बाबा फंस गया जी।
कोई भी कार हुआ तुरंत साफ किए रख दिए। बर्तन को, चम्मच को इसमें स्टोर में रखते हैं क्योंकि मसाला भून रहे हैं तो थोड़ी इसमें तेल की ज़रूरत पड़ेगी। थोड़ा तेल डाल देते हैं। और शायद दोपहर में हम ठाकुर जी के लिए पोहा बनाएंगे, बाद में धुल लेंगे। इसको अच्छी तरह से भून लेते हैं। पानी को भी फेंक देते हैं। चावल की सीटी दे लेंगे। अच्छे से भून लेते हैं पहले मसाले को। हमारा मसाला भी भून चुका है, इसमें हम पानी डाल लेते हैं और इसको अच्छे से मेल्ट कर लेते हैं सारे मसालों को। इसमें तो बैठाना नहीं है, बैठाना तो इसमें मिट्टी के बर्तन में है। इसमें उबाल जल्दी आ जाएगा क्योंकि लोहे का है, तो ये जल्दी गर्म हो जाएगा। उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, तो इसी में पहले पानी को उबाल लेते हैं। और ये जले हुए अधेश को निकाल देते हैं, टेस्ट को ख़राब करेगा। और थोड़ा सा धनिया पत्ता इसमें डाल देते हैं, ये टेस्ट को मेंटेन कर देगा। देखिए पानी को उबाल आते हुए टाइम नहीं लगा, लाइट भी कटा गया। भाई क्या ही कहूँ मैं आप लोगों को, लाइट कट चुकी है। तो चलिए यहाँ पे अभी इसमें टाइम लगेगा, तो चलिए लाला को तैयार कर लेते हैं। और जो पानी में उबाल आना होगा गर्म से वो आ जाएगा। अब चलिए लाला को यहाँ स्नान ध्यान करा लेते हैं। इनका भोग प्रसाद जो भी है इनका पैक कर देते हैं। पहले टिफ़िन ले लेते हैं, पोंछने का कपड़ा। भगवान राधे राधे। थाली को हम ऐसे ही इधर रख देंगे। घड़ा में जो पानी रखा है मैंने, तुलसी नहीं डाला, तो इसमें हम तुलसी को डाल देते हैं। घड़े वाले पानी में भी हम बढ़ के तुलसी रखते हैं। और सारे बर्तनों में थोड़ा थोड़ा जल जो है लाला को पीने के लिए सब में हम थोड़ी थोड़ी तुलसी को डाल देते हैं। लाइट कट गई तो तब तक लाला को स्नान ध्यान करा देते हैं। इसमें मीठा जल डालेंगे। चलिए इसमें लाला को स्नान कराएंगे। तो लाला को, बड़े वाले लाला को इसमें डुबोते हैं और इनको इसमें रखते हैं। इनको भी इसी में रखेंगे हम। पप्पू के चरण के सामने नहीं रखेंगे, गलत बात है भाई। इनको इसमें रखेंगे हम। इनको भी इसमें, इनको इसमें। और यहाँ पर ढेर सारा मैंने तुलसी जो ली है इसमें करके स्टोर करके रखेंगे, क्योंकि तुलसी की ज़रूरत तो आप लोगों को पता है कितनी है। मुझे 3 दिन की तुलसी है, मुझे 3 दिन की तुलसी स्टोर करके रखनी है। और बाकी तो सेवा पूजा में लगाने के लिए रखते हैं। और यहाँ घड़ा जो रखते हैं पानी में, इस तरीके से सजाकर तुलसी को थोड़ा तो उसमें हम डाल के रखेंगे तुलसी को। अब इन लोगों को तो 3 दिन तक हम हटाएंगे नहीं। और यहाँ पे जो फूल है इसमें डालते हैं।
और एक एक फूल इन सब में भी डाल देते हैं कि फूल आज बहुत कम है, तो जल को इधर उधर इसमें शायद तुलसी नहीं डाला मैंने। लाइट भी कट गई, क्या ही बताऊँ आप लोगों। इस तरीके से रखते हैं और इसको यहाँ रखते हैं और इधर रखते हैं। शायद आज इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। और मीठा जल रखते हैं। इसमें गुड़ भी मैंने रखा है। ही भाई गुड़ रखा है। इनको ढकने के लिए बर्तन जो है सबको ढक के रख देते हैं और इन लोगों को टिफिन को पोंछ लेते हैं। दीपक वगैरह तो जलाते नहीं है फिलहाल। इधर यहाँ बिस्किट टॉफ़ी रखा है मैंने, तो एक इसमें रखेंगे, एक इसमें रखेंगे दोपहर के लंच के लिए, और 2 टॉफ़ी बस काफ़ी है। तो इसको फाड़ लेते हैं, फाड़ के रखते हैं। बिस्किट का पैकिंग हो गया है। इसको ढक के यहीं पे हम रख देते हैं और दीप बत्ती वगैरह जो है इधर साइड में रखते हैं। और यहाँ गुड़ का भोग जो रात के लिए रखते हैं। शायद लाइट कट गया, अब लाइट नहीं आने वाली है और कैसे क्या होगा समझ में नहीं आ रहा। इतना गुड़ रखते हैं, रात को प्रभु को भूख लगती है, उसके लिए गुड़ रखा जाता है। ढक के रखते हैं। थोड़ा सा तुलसी पत्र साढ़े प्रभु को तुलसी चढ़ा देते हैं। चलिए चंदन वगैरह कुछ नहीं लगा रहे हैं और इतनी तुलसी रहने देते हैं। इनको ऊपर रखते हैं, अच्छा उठा कर रख लेते हैं। लाला को ऊपर रखा है और बाकी बच्चों को मैंने नीचे रखा है। और इस तरीके से मैंने सारी तैयारी कर दी, टिफ़िन वगैरह सारा चीज़ पैक कर दिया है और एक साइड में सारा चीज़ करके रख दिया है। गर्मी में मैं अपने लाला को कुछ इस तरीके से रख रही हूँ, गलत तो नहीं कर रही हूँ। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जितना मेरे दिल में भाव आता है मैं उतना करती हूँ, तो आप लोग ज़रूर बताना भाई। कुछ इस तरीके से अपने लाला को हम स्नान कराते हैं। क्या करूँ इन दिनों गर्मी में, अपने लाला को इस तरीके से रखा है। राधे राधे प्रभु। यहाँ चावल धो दिया है और अभी तो क्या बताऊँ, अभी चलिए चावल पानी तो गर्म सुबह ही पहले ही कर दिया था। अभी भागा दौड़ी हो गई मेरी, लाइन कट गया। नीचे बाहर पूछ लिया कि लाइन आएगा कि नहीं, क्योंकि टेस्ट फार्मा टंगाने वाला है। तो हमने भेटील दे दी कि चलो भाई टेस्ट फार्मा टंगाने वाला है, तो सब्जी को नीचे माँ के पास गैस पर लेके चली गई। तो मैंने चावल इस पर चढ़ा दिया, लाइट आ गया तो चलिए नीचे मैंने सब्जी चढ़ा रखी है। अब ये प्लांट मेरा डेवलप करने लगा है। इसको वहाँ नहीं रखेंगे, इसको यहाँ रखेंगे। अब चलिए नीचे दिखाते हैं। अरे यार छोलनी लगना तो भूल ही गई, छोलनी ले लेती हूँ सब्जी वाली। और ठाकुर जी को कुछ इस तरीके से मैंने तैयार करके रख दिया, पंखा चला करके भोग प्रसाद के लिए। उनको बाहर पानी से बाहर निकालूंगी मैं। तो चलिए नीचे चलते हैं हम। ऊपर नीचे करते करते थक गए। चलिए माँ के रसोई में चलते हैं।
यहाँ पे मैंने अपनी सब्जी को चढ़ा दिया है और ये देखिए यहाँ सब्जी उबल रही है। इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि इसमें सब चीज़ पका हुआ, सिर्फ कटहल को बनना बाकी है। चलिए इसको सब्जी हमारी, इसको हम अच्छे से पकने देते हैं और चलते हैं ऊपर, चावल को देख लेते हैं हमारी सब्जी का टेक्सचर कैसा है। चलिए सब्जी बनके तो रेडी हो चुकी है। बाकी अभी आज खाना बनाने में थक गए, ऊपर नीचे करते करते। कौची के सब्जी बनैले हैं? लेबे लेबे सब्जी हमारी बन चुकी है। इसको ढक देते हैं, चलते ऊपर लेकर के। मैं ऊपर लेकर के आ गई हूँ, इंडक्शन पर चढ़ा दिया हूँ। नमक डाल देते हैं। नमक डालना तो हम भूल ही गए और लाइन बताने वाले भी बता दिए कि लाइन नहीं आएगा, बाकी लाइन आ चुका है। तो चावल भी मैंने ऊपर ही बनाया है। इसको हम थोड़ी देर इस पर हम पकने देते हैं। अभी नमक को मेल्ट होने देते हैं, सब्जियों को सोखने देते हैं। तब तक चावल निकाल देते हैं ठाकुर जी के लिए। चम्मच को भी धो लेते हैं। अभी सब्जी चावल सिर्फ निकालते हैं ठंडा होने के लिए। चावल भी तब तक ठंडा हो जाएगा और सब्जी भी यहाँ मेल्ट हो जाएगी, उबाल मारने लगी है। हाँ, इसको नमक को भी पिघलने देते हैं और सबको सोखने देते हैं अंदर से। राधे राधे। राधे राधे। चलिए मैं कुछ दिखाना चाहती हूँ आप लोगों को। जो मेरे पास मेरा धन है, जन है, मेरी जहान है, मेरी दुनिया है, वो आप लोगों को दिखा रही हूँ। राधे राधे। कैसे हैं दिखाइए, बताइएगा ज़रूर। ये देखिए, ये मेरी ज़िंदगी है, ये मेरी ज़िंदगी है, ये मेरी जान है, ये मेरी प्राण है, ये मेरी सांस है, ये मेरे जीने का सहारा है। इनके सिवा न कोई मेरा है जी, कोई नहीं जी। तो बताइए मेरे लाला बाथ टब में कैसे लग रहे हैं भाई। पानी, गर्मी का मौसम है तो हर जगह मैं लाला के लिए पानी ही पानी रखती हूँ भाई। पता है मेरे कान्हा ने अपना दीवाना मुझे बना रखा है। मालूम है आप लोगों को? मालूम करके बताना, क्योंकि मेरे लाला मेरे से बहुत प्यार करते हैं भाई। मेरे बच्चे, ये देखिए मेरे बच्चे छोटे छोटे नीचे हैं, ऊपर हैं, हर जगह मेरे बच्चे ही बच्चे हैं। और मेरे बच्चे मेरे से बहुत प्यार करते हैं, बहुत 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 प्यार करते हैं। इतना प्यार कोई किसी से क्या करेगा जितना मेरा लाल मेरे से प्यार करता है। पता है आपको? होना चाहिए। आप लोग क्या, आपके लाला आपसे इतना प्यार करते हैं? मेरा लाला तो मेरे से बहुत प्यार करता है जी, क्या ही करो। पता है इन दिनों मैं अपने लाला से, गर्मियों में मैं ना लाला को वस्त्र पहना पाता हूँ, ना दीप जला पाता हूँ। बस बाथ टब में समय होता है तो निकालते हैं, बैठाते हैं, फिर निकालते हैं, फिर पानी में जल में डालती हूँ, फिर जल से बाहर निकालती हूँ लाला को। तो आप लोग को मेरे लाला, मेरे बिहारी जी कैसे लग रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके लाला आपसे इतना प्यार करते हैं जितना मेरा लाला मेरे से बहुत प्यार करता है। राधे राधे।
अभी शाम के 6 बज चुके हैं और लाला को वो पानी में बर्तन में ही बिठा रखा है। तो आपको यहीं तक मेरे लाला को देखने को मिलेगा, इससे आगे मिलेगा अगली वीडियो में। और गर्मियों के दिन में कुछ ऐसे मेरे लाला रह रहे हैं पानी ही पानी में। और आप लोग के पास तो ढेर सारे व्हाट्सअप ये वो, मेरे पास जितना लाला ने दिया है उतना बहुत है। तो उसी में अपने मैं लाला को खुश रखने की कोशिश करता हूँ। तो बताइए मेरे लाला कैसे लग रहे हैं, आप लोग को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। राधे राधे, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय जय श्री राधे। राधे, कैसे आप लोग? अब हम बहुत अच्छे हैं, मेरे ठाकुर जी भी बहुत अच्छे हैं। तो आप लोग कहाँ से वीडियो देख रहे हैं ज़रूर बताइएगा। और मेरा लाला मस्त। और चलिए आज लाला के लिए कुछ भोग प्रसाद बनाते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं और ठाकुर जी को भी दिखाएंगे, खिलाएंगे और भोग लगाएंगे और लाला को आराम से सुलाएंगे। और ये रहे मेरे लाला। और इस तरीके से मेरे लाला बाथटब में नहा रहे हैं क्योंकि गर्मी बहुत है हर जगह। देखिए ये पानी में कुछ अजब सा ठंडापन है। क्यों ठंडा है? क्योंकि इसमें जल में मेरे ठाकुर जी हैं और फूलों से, तुलसी से जलों को मैंने सजा रखा है। राधे राधे। अभी बज रहे हैं शाम के 6। अभी सब ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। चलिए आप लोगों को लेकर के चलते हैं रसोई घर में और आप लोगों को दिखाते हैं क्या क्या आज हम लाला के लिए बनाने वाले हैं। राधे राधे। हम यहाँ उतार लिए नीचे इस टब में से। उस टब में हम लाला को डालेंगे क्योंकि इस बरगुन्ने का काम है। इस बरगुन्ने में हम आटा गूँधेंगे और फिर चलिए लाला को इस बर्तन से उस बर्तन में ट्रांसफ़र कर दिए। और मेरे लाला ऐसे बैठे हैं। और अभी गर्मियों में मैं कोई दीपक, कोई जलावन कुछ नहीं कर रही हूँ क्योंकि मेरे लाला को गर्मी बहुत लगती है भाई। मेरे लाला को गर्मी बहुत लगती है भाई, बहुत गर्मी लगती है भाई। तो मेरे लाला इस बर्तन से उस बर्तन में, उस बर्तन से इस बर्तन में ट्रांसफ़र होते रहते हैं। और तो चलते हैं अब लाला के लिए भोग प्रसाद बनाने। राधे राधे। और इस जल को लेकर के चलते हैं बाहर। बहुत भारी होता है जी, आय हाय आय हाय, गिरना जाएगा जल जी। अब हम चलिए बाहर का कुछ नज़ारा दिखाते हैं आप लोगों को। ये बाबा, यहाँ मैंने चावल चुन के रखा है। इस जल को इसमें डाल देते हैं। चलिए इसमें डाल दिए क्योंकि ये पौधा सूख रहा है। ये देखिए सब। और कुछ बाहर का ऐसा नज़ारा है मस्त, मज़े से ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। और इधर बैठे हैं हमारे ठाकुर जी। अब इस जल को मैं लात नहीं लगाऊंगी जब तक ये जल पूरा नाली में नहीं चला जाएगा तब तक। और थोड़ी थोड़ी हवा चल रही है। गर्मी तो खैर आप लोग को पता ही चल रहा होगा कितनी गर्मी है। तो चलिए इस बरगुन्ने को लेकर के चलते हैं, इसमें आटा को गूँधेंगे। और हमने यहाँ पे पानी को चढ़ा दिया है। तो पहले इंडक्शन को जला देते हैं, ऑन कर देते हैं, तब तक पानी गर्म होता है। और जो यहाँ गिरा है जल लाला के, तो उसको इस बर्तन को इधर रखते हैं। थोड़ा सा पहले जल को नीचे गिरा लेते हैं क्योंकि जल से लात ना लगे इसलिए, क्योंकि लाला उसमें हमारे स्नान करते थे। इस तरीके से जल को हम इस तरीके से इधर उधर छीट देते हैं। और छीट के यहाँ पे मैंने पोछा रखा है, गुड़ पोछना। तो इस गुड़ पोछने से इस तरीके से हम पोछ लेंगे क्योंकि पता है आप लोगों को जो भी जल वगैरह जो भी है इधर उधर लाला के लिए गिर जाएंगे तो लात ना लगे, इसलिए तो पहले इसे इस तरीके से हम पोछ देंगे। चलिए अब इसको भी पोछेंगे हम। इधर भी जल थोड़ा सा गिराया है मैंने, तो इस जल को भी इधर इस तरीके से इस बोरे से हम पोछ देंगे। तो चलिए हम क्या बनाने वाले हैं
वो आप लोगों को दिखाते हैं। तो हमने दाल तो यहाँ चढ़ा दिया है, पहले इसको साफ़ कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे एक कुकर चढ़ा दिया है और यहाँ पे दाल ले लिया है। चलिए इस दाल को धो लेते हैं। दाल में जो फेन आता है उसे पहले निकाल लेते हैं। आप लोग को तो पता है कार्बोक एसिड होता है, तो कभी भी दाल बनाएं तो इस तरीके से फेन को बाहर निकाल लें। तो यहाँ पर मैंने एक कटा हुआ टमाटर काट रखा है, एक टमाटर। तो इसमें अब सारे मसालों को डाल देते हैं। हल्दी मसाले सब ख़त्म हो चुके हैं, मार्केट जाएंगे लाने। इसमें हमने दाल में नमक, इसमें सारी चीज़ों को डाल देते हैं। धनिया, इसमें हम सारे मसाले डालेंगे। आज क्या बनाने वाले हैं वो आप लोगों को बाद में पता चल जाएगा, देखते रहिए क्या बनाते हैं। नमक स्वाद अनुसार, मैंने 2.5 चम्मच नमक डाला है। इसमें लाल मिर्च भी डाल देते हैं। इसमें लाल मिर्च भी डाल दिया। अब देखिए क्या बनाने वाले हैं, आप लोग बताइए। तो चलिए इस कुकर को हम बंद कर देते हैं। एक हाथ से कुकर लगाना, दिल्ली पैदल जाना। मैंने यहाँ पे आटा भी गूंद लिया है। अब आटा गूंद लिया है तो इसको ढक देते हैं। हाँ, हे बाबा, इसे ढक देते हैं। बड़े रखने वाला बार बार पलट जाता है, उल्टा सीधा रखिए तो। यहाँ कलछुल को धो देते हैं। इस दाल को पकने देते हैं। हमारा दाल पक चुका है, ये देखिए मस्त दाल बन के रेडी हो चुका है। और यहाँ पे हमने पानी गरम भी चढ़ा दिया है होने के लिए। तो इसको कर लेते हैं और दाल को इसमें हम पलट देते हैं। और यहाँ पे हमने पिट्ठी को गर लिया है और एक थाल इधर एक थाल उधर, बस। और यहाँ पे दूध मैंने गर्म कर लिया है ठाकुर जी के लिए, ठंडा भी कर लिया है। तो यहाँ से हम लेते हैं ठाकुर जी का चम्मच, पहले धो लेते हैं भाई। इसमें डाल लेंगे चीनी, पिट्ठी भी बना के खिलाएंगे भाई लाला को, क्योंकि ये सब चीज़ें मेरे लाला को बहुत पसंद है। और चलिए यहाँ दाल तब तक गर्म हो रहा है, उबल रहा है, तब तक हम लाला को दूध का भोग लगा देते हैं और लाला को हम पिट्ठी भी खिला देंगे भाई। अब लाला को हम पानी से बाहर निकाल लेते हैं, क्योंकि गर्मी बहुत होती है। चलिए बच्चों को हमने पानी से बाहर निकाल दिया है। यहाँ पे दूध का भोग लगा दिया है। देखिए इसमें हम तुलसी पत्र का भोग भी डाल दिए हैं। दूध को चला देते हैं। अब चलते हैं, लाला को भिगा देते हैं, लाला को पीने देते हैं। चलते हैं रसोई घर में। मैंने यहाँ पर ला करके उसको अलमीरा को यहाँ रख दिया, क्योंकि वहाँ पानी गिरता है तो सड़ जाएगा। अब सारे आटे जो बचे हैं इसकी रोटी बनाएंगे।
तो पहले देखते हैं दाल उबल गया है कि नहीं। पहले इसको हम चला लेते हैं। इसमें हम पिट्ठी को एक एक करके डाल देंगे। और ये बिहार का फेवरेट डिश है, हमारे बिहारियों को ये बहुत पसंद है। दल पिट्ठी ये काफ़ी जगह बनाए जाते हैं, बहुत जगह अलग अलग तरीके से, फरा तो क्या अलग अलग तरीके से सब लोग बनाते हैं। हमारे बिहार में इसको पिट्ठी कहा जाता है। आप क्या कहा जाता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हम कुछ इस तरीके से बनाते हैं। आप किस तरीके से बनाते हैं? एक थाली का ख़त्म हो गया, दूसरे थाली का डाल देते हैं। और हमारे ठाकुर जी और हम और खुशी, बस 2 ही जन खाने वाले। आयुष को पसंद नहीं है, तो आयुष के लिए हम रोटी बनाएंगे, तो उसके लिए अलग आटा छांट के रखा है। सब्ज़ी नहीं बनाएंगे, सब्ज़ी नीचे से उसकी मौसी से मांग लेंगे। और आपको तो पता है सुबह शाम दोनों टाइम बासी हम खा लेते हैं, बच्चे नहीं खा पाते हैं, तो उसके हिसाब से ही हम कोई चीज़ खाना भी होता है, या साग सब्ज़ी जो भी होता है हम दोनों टाइम, ठाकुर जी को भोग लगना रहता है तो हम दोनों टाइम बनाते हैं। ये नहीं कि हम बासी खा रहे हैं तो हम लाला को भी बासी भोग लगा देंगे, नहीं। जो भी होता है गरम बनाते हैं और गरम अपने लाला को भोग भी लगाते हैं। इसमें सारे मसाले डाले हुए हैं, फिर भी हम थोड़ा थोड़ा मसाला और डालेंगे। अब इसको थोड़ा सा भाप लगने देते हैं, तुरंत चलाएंगे तो ये गल जाएगा, तो इसको हम ढक लेते हैं। बाकी इन थालियों को धो लेते हैं और इस सब को साफ़ कर लेते हैं। तब तक इसको हम उखाड़ के देख लेते हैं, ये उबलने लगा है। अब इसको गलने का कोई डर नहीं है। नमक तो शायद मैंने बराबर डाल रखा है। अब इसको आराम से पकने देते हैं। और इसमें क्या डालना है मुझे, बाकी सारे मसाले तो डाल दिए हैं मैंने। बस गरम मसाला उतारेंगे, जखनी डाल लेंगे, तड़का लगा देंगे, जखनी डालेंगे, इसको आराम से भी पकने देते हैं। हमने कपड़े धोए हैं, अब इसको चलते हैं सूखने के लिए डाल देते हैं। गर्मी इतनी हो रही है कि मैंने पंखा भी नहीं चला रखा, अभी पंखा चला लेते हैं। और चावल को मैंने बिल्कुल छूट दे रखा है चूहे को, आराम से खाओ। और कुछ मेरे गांव का बाहर का कुछ ऐसा नज़ारा है। फ़ैन को चला लेते हैं, थोड़ी सी राहत ले लेते हैं। लाइट तो सबसे पहले बंद करते हैं भाई, क्योंकि लाइट इज़ बैड लक हो रहा है। गर्मी बहुत हो रही है, बाहर भी थोड़ा सा हवा तो चल रहा है पर शरीर में नहीं लग रहा है भाई। ये हमारी कुछ इस तरीके से उबल रही है और समझिए तो ये बन के रेडी ही चुकी है। बस थोड़ा देर और पकाएंगे और तड़के लगाएंगे, फिर उसके बाद रोटी बना लेंगे हम। इसको भी हम पकने देते हैं अच्छे तरीके से। तैयार हो चुका है, पक के रेडी हो चुकी है, तो इसको उतार लेते हैं और तवा पर चढ़ा करके रोटी बना लेते हैं। ये उतार दिया। यहाँ पे मैंने तेल तड़का लगाने के लिए पैन को गर्म कर दिया है कल छुलवा के। अब रैया थोड़ा सा, हाँ हाँ इसमें हम राई डाल देते हैं। जाए दे जाने दो। मेरे पास सूखी मिर्च नहीं है, तो मेरे पास सूखी मिर्च का बीज था, वो डाल दिया मैंने तड़का में। गरम मसाला हमने नहीं डाला है इसमें, तो हम गरम मसाले को डाल देते हैं। गरम मसाला डालने से टेस्ट आ जाएगा। ये तब तक इसको पकने देते हैं। और इधर जो मैंने बर्तन धुल के रखे हैं इसको हटा लेते हैं।
आप लोगों को वीडियो बनाए में दिखाने के चक्कर में मैं आधा काम एक ही हाथों से कर लेती हूँ। धुल के रखा हुआ था, बस धोना बाकी था। राख ख़त्म हो गया तो देख रहे हैं बर्तन कैसे चित्ते चित्ते हो गया। साबुन से तो धोती नहीं हूँ। यहाँ तवा भी रखा है, उधर तड़का भी रेडी है। इसमें थोड़ी सी सूखी मिर्च पाउडर डालते हैं कलर लाने के लिए। तीखापन तो आ ही जाएगा क्योंकि इसमें मिर्ची बहुत डाली हुई है। राई छटक रही है। है तो चलिए अब तड़का लगा लेते हैं। चलिए तड़का लगने के बाद मस्त ग्रेवी बन के रेडी हो चुके हैं। अब इसको हम रख देते हैं। अब यहाँ पे हम तवा चढ़ा लेते हैं। तवा चढ़ाने से पहले एक यहाँ पे छोटी छोटी गिट्टी रखती हूँ क्योंकि जो तवा है ढकड़ ढकड़ हिलता है रोटी बनाने में। तो इस तरीके से गिट्टी रख देने से तवा नहीं हिलता है, आराम से इस पर रोटी बन जाती है। चित्ते चित्ते दिख रहा है, जंग है तो इस तरीके से हम जंग को हम साफ़ कर लेंगे क्योंकि लोहा है। लोहे में तो जंग मल के रखने के बाद लग ही जाता है, पर ये न्यूट्रिएंट से भरा हुआ है, फ़ायदे से बहुत अच्छा है। चलिए पहले अब रोटी को बना लेते हैं और इसको गर्म होने देते हैं। और राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। हम भी अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। चलिए बाहर का नज़ारा दिखाते हैं। आज ठाकुर सेवा पूजा दिखाते हैं। आज है परमुला एकादशी की आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। राधे राधे। तो आपको ये देखिए मस्त मज़े से आज बारिश हो गई है। आज थोड़ा सा मौसम ठंडा ठंडा ऐसा हो रखा है। चलिए आज अपने बगीचे से फूल तोड़ लेते हैं और हवा भी चल रहा है। थोड़ी बारिश सुबह में हुई थी, इसके वजह से ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है। ज़्यादा बारिश वगैरह कुछ नहीं हुआ है। तो ये रहे मेरे ठाकुर जी यहाँ बैठे हैं। तो चलिए आज हम तोड़ लेते हैं पहले फूलों को। तो चलते हैं पहले रसोई घर में। और मैंने स्नान ध्यान कर लिया, चंदन वगैरह सारा चीज़ लगा लिया है। आई एम रेडी हो चुकी हूँ। ये रहा रसोई घर का कुछ ऐसा नज़ारा। तो रसोई घर साफ़ सफाई पूरा क्लियर हो चुका है। तो यहाँ पे मैंने जल भर के रखा है। तो चलिए पहले प्रभु को जल दे देते हैं, सूर्यदेव को और तुलसी महारानी को। फिर उसके बाद मिलते हैं आगे वीडियो में।